आप सब शांत मन, सुंदर विचार, अच्छी सुबह को साथ लेके आप सबको बहुत प्यार भरा प्रणाम। हम हमेशा छोटी छोटी बातों से ऊपर नीचे होते रहते हैं। शांत स्वभाव सहज होना बड़ा मुश्किल है। एक समान दुख और सुख में थोड़ा सा सुख आ जाए बहुत अधिक सुखी, थोड़ा सा दुख आ जाए बहुत ज्यादा दुखी, लेकिन एक समान नहीं रह पाते। सहज स्वभाव आपको किसी गुरु की तलाश रहती है, ना पड़े, निर्भर होना चाहिए लेकिन उतना निर्भर नहीं कि हर कर्म, कोई भी कर्म आप ना करें लेकिन उसका फल मिल जाए। फल के लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्रकृति देर सवेर देती है हर चीज का फल। इसके लिए आपको सबसे पहले स्वयं का गुरु बनना होगा। स्वयं का मन अपने साथ चले, आपकी इच्छा अनुसार करे, बुद्धि में आपके अनुरूप सुंदर विचार हों। दूसरों के किसी के विचार आपके भीतर न समाये। किसी की प्रतिष्ठा से आपको ईर्ष्या ना हो, किसी के जीवन से, किसी की सोच, किसी के कर्म से आपको कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन हम फिर भी उन्हीं की चर्चाओं में रहते हैं। हम अपने कर्म, अपना धर्म, अपना ध्यान, अपना परम का ध्यान आप रखें। अपने भीतर और बाहर का ध्यान आप रखें। अपने गुरु जब तक आप नहीं बनेंगे, भीतर से बाहर से भी, जब तक आप स्वयं को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप किसी से कोई लाभ नहीं ले सकते, आपके भीतर कोई विचार नहीं उतर सकते, आपके भीतर कोई सद्भावना नहीं जा सकती। लेकिन आप सब सद जाएंगे तभी आप मंथन करने के योग्य हैं। भीतर मंथन तो अवश्य करना होगा, गुरु को समझना होगा। स्वयं गुरु बने अपने मन के, अपने बुद्धि के, अपनी इंद्रियों के, अपने कार्यशैली के। अपने ध्यान किया और अपने ध्यान में सब कुछ आपने सही दुरुस्त कर लिया। जब तक आपकी गाड़ी ठीक नहीं तो पूरा विश्वास नहीं। आपकी गाड़ी सुंदर है, अच्छी है, तो आपका विश्वास भी बड़ा सुंदर है। विश्वास भी जमाना है स्वयं पे कि आप गलत नहीं न करेंगे। हर एक चीज का दृष्टि कहाँ जाती है? आपकी बाहर की दृष्टि, ये आंखें कितना देख सकती हैं और भीतर की आंखें कितना देख सकती हैं, ये आपको समझना होगा। जहां बाहर की दृष्टि चाहिए, बाहर की दृष्टि भी आपके पास है और भीतर की दृष्टि भी आपके पास है। उनको जानना और समझना चाहिए। बड़े सौभाग्य की बात है, आप अपनी अंतर्दृष्टि और अंतर्मुखी होने वाली सब इंद्रियों को आप जानते हैं। भीतर करना, भीतर हो जाना, ये आपके प्रारब्ध, आपकी कोशिश, आपकी चेतना का ही फल है, आपकी रुचि है कि भीतर विशाल और विराट को आप देखने में सक्षम हो सकते हैं। विराट क्या है? एक आप ही विराट है, एक आत्मा। आपके ज्ञान का, समझ का कोई सानी नहीं, अपार है। उसके बाद विराट परम है, परमात्मा। एक आत्मा आप है, एक परमात्मा है, दोनों ही विराट है। लेकिन आप बाहर की दुनिया में जो छोटी है, मिथ्या है, उसी में भटकते रहते हैं।
किस प्रकार? जिस प्रकार आप समुद्र को देखते हैं, समुद्र में 2, 4, 5, 10 फीट 20 फीट तक लहरें आती जाती हैं, लेकिन उसके नीचे बड़ा शांत समुद्र है। उस शांत समुद्र में ही वही आपको बढ़ना है, उसी से आपकी मैत्री है, उसी से आपकी भावना और सद्भावना है, उसी के प्रति श्रद्धा भाव है, और वही सही भी है। समुद्र की में उठती लहरों को ही आप देखते हैं, यही समुद्र है। लेकिन असली समुद्र, शांत समुद्र, सहज समुद्र, तो उन लहरों के नीचे जो समुद्र है कितना गहरा है, आप उसका आकलन नहीं कर सकते। दूसरा कोई बताए, हो सकता है आप उसको समझ पाए कितना गहरा है विचारों में, लेकिन गहराई में उतरने के बाद ही आपका अनुभव होगा। आपका स्वयं का अनुभव बड़े मायने रखता है, स्वयं का सफर बड़े मायने रखता है। शांत क्या क्या होते हैं, आप विचलित रहते हैं, विचलित ना होके शांत होना ही आपकी कोशिश है, और होनी भी चाहिए। जैसे समुद्र गहराई में शांत रहता है, ऐसे ही आपको भी शांत रहना चाहिए। थोड़ा सा लाभ, थोड़ी हानि, लाभ हुआ तो आप सुखी, और हानि हुई तो आप दुखी। रात और दिन जैसे चलते हैं वैसा ही है। सोच विचार आपके प्रधान हो, जैसा विचार होगा वैसा ही आपका मन सामर्थ्य कर देगा। आपके भीतर भय है तो आपका मन उस भय पे काम करेगा, उस भय को और बढ़ाएगा। आपका मन निर्भय होने पे काम करेगा तो भय रहेगा ही नहीं। आपका मन निर्भय होगा तो कोई भय होगा ही नहीं। लेकिन आप अपने मन को भी लगाते हैं जो विराट है, विराट के ऊपरी सतह पे कर्मों को देखते चलते हैं। इस दुनिया में हो सकता है आपको याद कोई करता हो, आप भी स्वयं अपने दिनचर्या को, अपनी जो जन्म का पथ है उसको आप देखते होंगे। मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया। लेकिन क्या आकाश में पक्षी उड़ते हैं? क्या उनका कोई मार्ग है? क्या उनकी कोई लकीर है? कुछ भी तो नहीं, क्योंकि विराट में कुछ नहीं होता। और आपका भी जब तक आप जन्म हैं, जब तक आप जीवित हैं, इस दुनिया में हैं, तभी आपकी लकीरें हैं। क्योंकि छोटी जगह पे, ऊपरी सतह पे आपकी लकीर हो सकती है, लेकिन गहराई में आपकी कोई लकीर नहीं है। आप उसी प्रकार कोई पक्षी आकाश में भ्रमण करता है, लेकिन बादलों तक तो आपकी दृष्टि रहती है। ये बादलों को तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आकाश तो विराट है। लेकिन कितना विराट है ये समझना आपके बस में नहीं। सूर्य और चांद रोज आते हैं, लेकिन कितने बड़े हैं ये समझना आपके बस में नहीं। आपको लगता है वो छोटा है, सूर्य छोटा चंद्रमा है, लेकिन असल में वो कहाँ और कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना विराट है, वो आप नहीं समझते। समुद्र जैसे शांत दिनचर्या आप जीते हैं, दुख सुखी रहते हैं, कोई कार्य ना हो आपकी इच्छा के अनुसार, तब आप दुखी। कोई आपकी बात ना माने तब आप दुखी। आपकी आदत बनी हुई है भिन्न, आपकी आदत बनी हुई है भिन्न, कि छोटी छोटी बातों पे ही आप चर्चा करते हैं, छोटी छोटी बातें ही आपके लिए विषय होती हैं, छोटे सुख ही आपके लिए विषय होते हैं। ये कुछ भी नहीं है, आप क्या कर सकते हैं? सब कुछ अपने आप ही तो होता है, सब कुछ अपने आप ही होता है, मात्र आप देखते हैं। देख के भी सुख दुख होते हैं,
जैसे कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है, खेलता खिलाड़ी है, लेकिन आपके भीतर वैसे ही भाव कस उमड़ते भी हैं और खत्म भी होते हैं। सामने वाला जोर, ताकत, अनुभव सामने वाले का, लेकिन आपके अनुभव भी उस समय दौड़ते हैं। ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, और थोड़ा सा कोशिश करता, लेकिन जितनी खिलाड़ी में प्रतिभा है, सहनशीलता है, जुनून है, जोश है, उतना ही तो कर सकता है। लेकिन आप जोश उसको देख के ही जोशीले होते हैं, और अपने भीतर उसी प्रकार का जो लहरें होती हैं वो ऊपर नीचे आपके होती रहती है। खेलता खिलाड़ी है, लेकिन आपके भीतर लहरें उठती रहती हैं और नीचे भी होती हैं। तो उस प्रकार आप देखें, समझे कि अभी जोर किसका लगना है, कोशिश किसको करनी है। लेकिन आप जब उतरते हैं विराट में, तब आपको पता लगता है कि हाँ, विराट क्या है। और गहराई में जाने की आपकी रुचि नहीं है, बस ऊपर उठती लहरों पे ही आपकी रुचि है। छोटे घर के काम, घर बनाया, परिवार बनाया, बच्चे बनाए, बस उसी पे ध्यान है। मैंने करना क्या है, करना तो है, लेकिन कुछ खास भी करना है। आपकी समझ में है कि विराट में शामिल होना है, या स्वयं के गुरु स्वयं होना है। स्वयं आप कर सकते हैं, लेकिन कभी करते नहीं। बस छोटी मन की सोच, बुद्धि की सोच पे आप अपना नियंत्रण रखते हैं, तो थोड़ा सा नियंत्रण, लेकिन आप उसको उतारें विराट में, लहरों को छोड़ भीतर गहराई में उतारें, तब पता लगेगा आपको, हाँ, सागर कितना गहरा है। 4 मील, 5 मील, 10 मील गहरा है। आप क्या वहां तक जा सकते हैं, लेकिन अभ्यास के द्वारा आप जा सकते हैं। आपकी लगन, निरंतरता, आप कर सकते हैं। अमर आत्मा है, अजर आत्मा है, आप मरते नहीं, आप कार्य करते हैं, लेकिन खास इस जीवन को हम बनाना नहीं चाहते, इस जन्म को खास बनाना नहीं चाहते, खास से जोड़ना ही नहीं चाहते। खास कौन है, ना तो उस खुद को जाना, ना विशाल को, विराट को जाना, ना आत्मा को जाना, ना परमात्मा को जाना। आपकी जानकारी होनी चाहिए, आपकी रुचि होनी चाहिए, आपको जागना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन हम दूसरों के जीवन में देखते रहते हैं, दूसरों के खेल को देखते रहते हैं। क्या आपको अपने जन्म के प्रति रुचि नहीं है कि मेरा जन्म कैसा होना चाहिए, आगे मैं जो कर्म करूं वो कैसे होने चाहिए। आप समान रह सकते हैं या नहीं रह सकते, समान रहना चाहिए। दुख आए वो भी जाएगा, सुख आए वो भी जाएगा, लेकिन आपकी समझदारी बहुत छोटी है, उतना आप समझते नहीं जितना समझना चाहिए। जितना समझना चाहिए उतना आप समझते नहीं। समझना ही ज्ञान है। जब तक आप किसी भी पर्सन को ऊपर से देखते रहते हैं, पर्सन को देखेंगे तो पर्सन ही आपको नजर आएगा, उसी पे ध्यान रहेगा। लेकिन जिस समय आपका उसके उत्तर पे ध्यान होगा, खोजना, उत्तर को खोजना, क्या उत्तर होगा, मैं कैसे खोजूं, कैसे पद्धति, कैसे कोशिश करूं मैं, तो आप उत्तर को भी खोज पाएंगे। आपकी कोशिश, आपकी लगन होनी चाहिए। इस दुनिया में जीते हैं आप, चलो पढ़ाई तो एक अलग चीज है, विद्या, स्कूल एक अलग चीज है, उनके सूत्र आपको बताए जाते हैं। इस सूत्र से इसका उत्तर ये निकलेगा, ये सूत्र लगाने से हमेशा सूत्र से ही उत्तर निकलता है। जब तक आपके पास उत्तर ना होगा, आपके पास उत्तर भी ना होगा। हर चीज का सूत्र होता है, हर चीज का सूत्र होता है, तभी उत्तर निकलता है। आपके जन्म का भी सूत्र है,
आपके जन्म का भी सूत्र है, अपने जन्म का भी सूत्र लगाएं। इस प्रकार समान रह के हमेशा आगे बढ़ते रहें, न डरे किसी से, लहरों तक आप सीमित ना रहें, आकाश के बादलों तक आप सीमित ना रहें। समय भी विराट है, समय का भी कोई वो नहीं, अंत नहीं, समय चलता ही रहता है। कितने अरबों खरबों सालों से समय चलता ही आ रहा है, नियम उसका है, बदलता ही रहता है। लेकिन आप स्वयं को बदलना नहीं चाहते, जो आपकी आदत पड़ी हुई है उस आदत को आप छोड़ना नहीं चाहते। दूसरों के जन्म की चर्चाएं करना, निंदा करना, चुगली करना, दूसरों से द्वेष करना। कोई आपसे आगे बढ़ गया तो आपको दिक्कत है, कोई आपसे पीछे रह गया तो आपको दिक्कत है। लेकिन स्वयं के लिए आप कभी भी परेशान नहीं होते। स्वयं को ठीक करने के लिए आप कभी कोशिश नहीं करते। स्वयं के लिए आपका कोई सूत्र नहीं है। स्वयं का सूत्र बनाइए, स्वयं का सूत्र बनाइए। आपको पढ़ना है, आपको लिखना है, आपको काम करना है, आप रोजमर्रा के काम करते हैं, लेकिन आपका अभ्यास होना जरूरी है। लेकिन आप खोए रहते हैं दूसरों में, आप खोए रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो भटकना कब बंद होगा आपका, यही जरूरी है, तभी आप विराट को समझ सकते हैं। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मार्ग, बड़ी राह पे आप नहीं चलते, डर लगता है आपको। डरना नहीं चाहिए, भय को खत्म करना है। आप कर सकते हैं अगर आप समझ सकते हैं। अगर समझ लिया तो आप भय को खत्म कर सकते हैं। सागर की गहराई में क्या है, आपको डर लगता कहीं मैं स्वाह ना हो जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं। क्या मैं कर सकता हूं? क्या आपके भीतर उतनी हिम्मत है? क्या आपके भीतर उतनी लगन है? देखना जरूरी है। बड़ा काम, बड़े काम के लिए बड़ी समझ जरूरी है। बड़े काम के लिए बड़ी समझ जरूरी है, छोटे काम के लिए छोटी समझ। छोटी समझ से ही आप आज तक काम चलाते आए, छोटी समझ से ही आप सुनते समझते आए। छोटी समझ आपकी बुद्धि की, छोटे स्वाद आपकी इंद्रियों के, थोड़ी देर के लिए, कितनी देर के लिए स्वाद। कभी तीखा खाते हैं, कभी खट्टा खाते हैं, कितनी देर के लिए आपके मुंह में उसका स्वाद रहता है, लेकिन लाभ और हानि का आपको पता नहीं, बाद में पता लगता है ये चीज गलत थी। ऊर्जा के लिए आपको भोजन करना चाहिए, ना कि अपने स्वाद के लिए। इस शरीर को ऊर्जा चाहिए भोजन से, आत्मा को श्रद्धा और भाव प्रेम चाहिए। आत्मा का भोजन श्रद्धा भाव है। इस शरीर का ऊर्जा मिलती है भोजन से। आप किस प्रकार का भोजन करें आपकी समझ में नहीं आई, लेकिन स्वाद के चक्कर में आप फिरते रहते हैं। लेकिन स्वाद कितनी देर का रहेगा? बाकी इंद्रियों का भी यही हाल है। बाकी इंद्रियां भी स्वाद के लिए ही आपको भटकाते रहते हैं, लेकिन कितनी देर का? जो स्वाद लगातार रहे, जो स्वाद विशाल है, जो विराट है, उस स्वाद के लिए आपने कोशिश की ही नहीं। उनसे आप छुटकारा पाएंगे, उनसे आपकी समझदारी होगी। ये कितनी देर के लिए स्वाद है? शुरुआत तो वहीं से होती है, लेकिन उस स्वाद का कोई अंत नहीं होता। सागर के जैसा उस्मान रहता है हमेशा। आपकी तृप्ति भी होती है, आप समझते हैं। आपके ध्यान भजन में, आपके भीतर प्रवेश करने में स्वाद नहीं आता, आनंद नहीं आता। आनंद बाहर की चीजों से, इंद्रियों से, बुद्धि से और मन से भी अधिक आनंद और स्वाद आपका भीतर पाता है। जब आपकी इंद्रियां भीतर के स्वाद के चक्कर में पड़ जाती हैं, उनकी आदत हो जाती है, तो बाहर न भोजन का स्वाद चाहिए, न इंद्रिय को भोग का स्वाद चाहिए, न ये आंखें बाहर जो मिथ्या है, मिटने वाली हैं, उनको देखने में रुचि रखती हैं। ये कान भी भीतर का अनाहद नाद सुनने में रुचि रखते हैं। बाहर के जो भी कुछ मिथ्या
शब्द है, वाणी है, उनको देखने में रुचि नहीं रखते। जो ग्रंथ है, वेद हम पढ़ते हैं, हाँ मात्र सहारा तो हो सकता है छोटा, वो भी देखने के लिए, वो भी गवाही आपके भीतर जो है, किसी ग्रंथ में लिखा है, आपने पढ़ा, हाँ मेरे भीतर भी ये है, बाहर भी ये है, मात्र गवाही आपकी जरूरत है। आप अकेले चलते हैं, आपको पता नहीं मैं ठीक हूं या गलत हूं, जब तक कोई कह ना दे, जब तक आप कहीं पढ़ ना ले, जब तक आप अपने आप को मानते नहीं। सामने वाला चलता है, आप एकांत में कहीं जा नहीं सकते, दूसरा कोशिश नहीं करता, लेकिन कोशिश आपने भी छोड़ दी है। 10 कदम सामने वाला साथी चला, 10 ही कदम पे आपने अपना रास्ता खत्म कर दिया, लेकिन नहीं, उससे आगे बढ़ने की आपने चेष्टा ही नहीं की। वो चेष्टा आपको करनी है, वो कोशिश आपको करनी है। अगर अधिक स्वाद, अधिक गहराई में, अगर अधिक शांत होना है तो आपको चेष्टा करनी होगी। दूसरों को जन्म पे, जीवन पे आपको ध्यान नहीं रखना। आपका कोई न ले सकता है, ना आपको कोई दे सकता है, ना आपका कोई ले सकता है, ना आपका कोई दे सकता है। मिथ्या चीजें जो आपकी है ही नहीं, उसी के आदान प्रदान में आप दुखी रहते हैं। बाहर की दुनिया में कोई भी चीज आपकी नहीं है, और अगर आपने पकड़ ली, उसका मेहनताना और मोल चुका दिया, तो वो भी फिर भी नहीं आपकी है। उस समय के लिए आपकी हो सकती है, लेकिन वो आपसे छिन जाएगी, आपसे दूर चली जाएगी। एक समय ऐसा भी आएगा। तो आपकी प्रतिष्ठा किस काम की है बाहर की दुनिया में? हम भीतर की दुनिया में जब आप मोह करेंगे, भीतर की दुनिया में आप प्रेम करेंगे, वो चीज बड़ी सुंदर होगी। वो भावना, वो भाव भीतर की दुनिया का जब आप लगाएंगे, विराट का भाव लगाएंगे, तो वो आपको पता लगेगा। 2, 4, 5, 10 फीट की लहरों का भाव कितना है, वो बाहर छोटे समझ वाले आप देख सकते हैं, लेकिन भीतर शांत समंदर, शांत सागर का जब आप भाव देखेंगे, वो कितना अच्छा है, कितना शांत, कितना सहज है। उसका भाव आपके जन्म में, आपके जीवन में बहुत अधिक होगा। आकाश में भी आप भ्रमण करेंगे तो उसका विशाल में, विराट में, आकाश में बादलों तक तो आप जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन विराट में आप जाएं तब मजा है। लेकिन बाहर की दुनिया में आपको वापस आना होगा। बाहर की दुनिया में ऐसा ही होगा, कोई भी वस्तु आपने आकाश में फेंकी, वापस नीचे आ ही जाएगी, वापस नीचे आ ही जाएगी। कोई भी चीज अपना स्थान, अपनी लकीरें नहीं छोड़ सकती। इसीलिए भीतर की दुनिया आपकी, और आपको बसानी और समझनी होगी। भीतर की दुनिया को कैसे समझा जाए, वो जरूरी है। उसके लिए हो सकता है साधु संत, ऋषि मुनि कर सकते हैं, समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं। जो भ्रमण कर सकता है, जो समान हो पाया है, जो सहज हो पाया है, वही आपको बता सकता है। भीतर शांत समंदर, जो सागर है, वो असली कहाँ है, वो खोज अगर आपके जिज्ञासा आपकी हुई, तो खोज के लिए आप निकले, कोशिश करें और उसको देखे, जाने और पहचाने। सहजता, उसके लिए आपको भी सहज होना पड़ता है, उसके लिए आपको भी सहज होना पड़ेगा। उन लहरों का से आगे बढ़ना होगा, लेकिन उन लहरों से आगे जाने का आपका मन नहीं होता, क्योंकि भय है। लगता है ये लहरें मेरे रास्ते की रुकावट है, बादलों में मैं अटक के रह जाऊंगा। लेकिन जब बड़ा मन होगा, दृढ़ संकल्प होगा, तभी आप भीतर प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए सहज बाहर के स्वाद को समझना होगा, कितनी देर का है, करते आए हैं, क्या पाया है, क्या खोया है। बाहर के स्वाद से आप अपना स्वास्थ्य, शरीर को निर्बल ही करते हैं, प्रबल नहीं करते। हर चीज आप उसी में
चक्कर काट काट के उसी को सहन करके उसी में बर्मन करके रोज एक ही दिनचर्या है। प्रकृति की तो है दिनचर्या समान, लेकिन आपकी भी दिनचर्या कौन सी बदली हुई है? आपका नियम है किसी के सामने बैठे और चर्चा अपनी नहीं की, औरों की चर्चा की। कौन कैसा है आप जानते हैं, लेकिन स्वयं कैसे हैं ये नहीं जानते। स्वयं के लिए क्या करना है ये जानते हैं। दूसरे का भविष्य आप निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन स्वयं का भविष्य के बारे में आप नहीं जान सकते। स्वयं की हिम्मत, दूसरे की हिम्मत आप बना सकते हैं और घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। उसको भयभीत कर दीजिए, उसकी हिम्मत अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या स्वयं की हिम्मत बढ़ा सकते हैं? घटी हुई हिम्मत को आप बढ़ा सकते हैं? जब तक आप अपनी हिम्मत को बढ़ा ना पाएंगे, जब तक आपका दृढ़ संकल्प ना होगा, जब तक आप दूसरों की चर्चा करना बंद नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी चर्चा शुरू नहीं कर सकते। अपनी चर्चा शुरू करने के लिए स्वयं को समझना होगा, अपनी बुद्धि को समझना होगा, अपने इंद्रियों के स्वाद को समझना होगा, अपने मन को समझना होगा, उस गहराई में उतारना होगा। उस गहराई के लिए तैयारी करनी होगी। क्या आप तैयारी करते हैं? आज तक तो आपने की नहीं, इतने जन्मों तक आपने कोशिश की है, लेकिन आज अगर आपकी रुचि है गहराई में उतरने की, बाहर अगर भीतर की विशाल में विराट में अगर आप प्रवेश कर गए, अगर आपने उससे कुछ सीखा समझा और आप वैसा होने की चेष्टा करेंगे तो बहुत सुंदर है। चंचलता स्वभाव लहरों का भी होता है, आप भी वैसे ही चंचल हैं, हमेशा चंचल रहते हैं। कभी इधर भटके, कभी उधर भटके, कभी उधर वापस आए, कभी आगे गए, बस वही चंचलता। उस चंचलता को सहज करना है। समुद्र शांत है, आपको भी अपना स्वभाव शांत बनाना है। निर्मित आप कर सकते हैं, निर्मित आप करें, तभी आपका मनोबल बढ़ेगा और जिज्ञासा अधिक होंगी। कितना बड़ा सागर है, कितना बड़ा सागर है, उसकी उस विराट में आपके प्रवेश करने की चाहत होगी, तभी आप चंदा की चकोरी बन सकते हैं और सफर अपना शुरू कर सकते हैं। आज 10 कोस का सफर किया, कल 12 का, आगे 15 का, 20 का, ऐसा करते करते आप एक दिन बहुत आगे जा सकते हैं। आपके मन की इच्छा है, जो आप देखना चाहें, निर्मित करना चाहें, कर सकते हैं। अपने इस जन्म को आप खुशहाल सुखी बना सकते हैं, लेकिन समान बना के, ना दुख ना सुख, दोनों से परे, ना दुख ना सुख। ये तो आपने ही बनाया है। समय तो एक जैसा है, समय तो एक जैसा है, लेकिन दुख भी आपने बनाया, सुख भी आपने बनाया। प्रकृति के लिए ना कोई दुख है ना कोई सुख है, वो तो बस समय बीतता ही रहता है, समय तो चलता ही रहता है, ना दुख ना सुख। लेकिन ये दुख और सुख बनाने वाले कौन है? हम ही हैं। किसी भोजन में आपको स्वाद आया तो आप आनंदित हैं, अगर स्वाद ना आया तो आप दुखी हैं, आपकी तृप्ति नहीं। लेकिन जो तृप्त है उसकी क्या तृप्ति करनी है? आप पहले से ही तृप्त हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलेगी, इसीलिए ऊर्जा के लिए हमने भोजन करना है, ना कि स्वाद के लिए। हम अक्सर स्वाद के लिए ही भोजन करते हैं और अपना स्वास्थ्य, अपनी सेहत खराब करते हैं। तो अपनी सेहत स्वाद ना खराब करें, ना निंदा करके, ना चुगली करके, ना दूसरों पे ध्यान धर के, और ना गलत भोजन करके, ना गलत वाणी से। अहंकार से भरी वाणी आपकी नहीं होनी चाहिए। आपके कानों में शब्द अनाहद नाद के गूंजे, मजे की बात है, घंटियों के स्वर गूंजे,
बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा जैसे शांत आप रहे, उसी के लिए कोशिश है, लगन है कि जहां चंद्रमा की जरूरत है वहां चंद्रमा जैसा स्वभाव रखे। सूर्य कभी अपना प्रकाश धीमा नहीं करता, हमेशा प्रकाशमान ही रहता है, लेकिन उसकी भ्रमण करने की आदत आपकी आंखों से अगर सूर्य ओझल हो जाए, ऐसा नहीं कि वो सूर्य अपना प्रकाश देना छोड़ देता है। सूर्य अपना प्रकाश देना कभी छोड़ता नहीं, लेकिन हाँ आप उस सूर्य से अपनी नजरें फेर लेते हैं, घुमा लेते हैं। विराट है तो वो कभी कम नहीं होता। बारिश आती है या कुछ हो, धूल मिट्टी कुछ ही क्षेत्र तक पहुंच सकती है, लेकिन जो शांत आकाश है, जो विराट आकाश है, उस तक तो आप पहुंचते ही नहीं। उस धूल मिट्टी के कणों से वही आपको दुखी कर सकती है, लेकिन उससे पार जाना आपका लक्ष्य होना चाहिए। उससे पार जाना आपका लक्ष्य होना चाहिए। वैसे ही सागर भी है, गंदा पानी, गंदगी या ऊंची लहरें यहीं से लेती है और यहीं ऊपर ऊपर फिरती रहती है, लेकिन गहराई में आप नहीं जा सकते। गहराई में उतरने की चेष्टा करें, गहराई में उतरने की आप चेष्टा करें। गहराई शांत आपको भी बना देगी अपने जैसा। जैसा आप सानिध्य रखते हैं, वैसे ही आपके भीतर गुणों का संचार भी होता है। साधु संत महात्मा की संगत आप रखते हैं, वैसा ही स्वभाव आपका होता है। में आप रहेंगे, आपके भीतर भी दुख प्रवेश करना शुरू कर देगा। सुखी की संगत में रहेंगे, आपके भीतर भी सुख प्रवेश करना शुरू कर देगा। जो हमेशा आनंदित रहता है, समान रहता है, दुख और सुख को परे रखता है, अगर आप उसकी संगत करेंगे तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। तो आपकी संगत कैसी होनी चाहिए, ये आपको समझना है। अपने भीतर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ जानने की आपकी चेष्टा होनी चाहिए। आपके श्वास आते हैं जाते हैं, लेकिन उसकी सहज होने के लिए आपके पहले बाहर को समझना होगा, शरीर को समझना होगा, 5 तत्वों को समझना होगा, 5 भूत को समझना होगा रोज की रोज। लेकिन जब तक आपकी समझ में न आए, जब तक आपको प्रयास और प्रयत्न आपको करना होगा। एक दिन ऐसा होगा कि आपकी समझ में आएगा, एक पल लगेगा, सूत्र आपके पास है, उत्तर भी आपके पास एक पल में ही होगा। सूत्र आपके पास है अपना माहौल बदलने के लिए। कोई भी आपके घर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, आप अपनी हिम्मत को बढ़ाएंगे, ना कि घटाएंगे। घटाने से आपके घर में और दिक्कत बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी। लेकिन आपने उसके विपरीत किया, अगर कोई दुख और कोई परेशानी है तो आपके भीतर हिम्मत और सहजता की अपारता है, तो छोटा दुख, छोटी दुविधा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आप उसको सहज ही बाहर निकाल सकते हैं, अपने जन्म से भी और अपने घर से भी। लेकिन अपने घर को ही आप संवारना चाहते हैं, लेकिन जन्म एक विशालता है, उसको भी आपको संवारना चाहिए। बड़ा हृदय करना चाहिए, बड़ा हृदय बड़ा मन। तो हर चीज का सूत्र आपके पास हो, ऐसी कोशिश, ऐसी लगन आपको करनी चाहिए, ऐसी खोज आपको करनी चाहिए। अगर आपको समान होना है, बाहर के समुद्र में आप ना जा सकते हो, बाहर के आकाश में आप ना जा सकते हो, तो आपके भीतर ब्रह्मांड है। आप सूक्ष्मता में जाके अपने शरीर को सहज बना सकते हैं, शांत बना सकते हैं। ऐसा हमारे साधु संत ऋषि मुनियों ने, ग्रंथों में ऐसा है, लेकिन उसकी चेष्टा आपकी कम है, उसके लिए चेष्टा आपके लिए कम है। जो नहीं दिखता वही आधार है, जो नहीं दिखता वही आधार है, लेकिन आप जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। अगर वायु ना हो क्या आप सांसें ले सकते हैं? क्या वायु को आप देख सकते हैं? लेकिन आधार है। क्या वो आधार नहीं? क्या वायु को आप देख पाते हैं? नहीं देख पाते, लेकिन वो आधार है। जिस परमपिता की हमें
रचना करके बताया गया है। क्या वो दिखता है? नहीं दिखता, लेकिन वो है। अगर हम भाव में भरे हों, अगर हम श्रद्धा भाव से हम जीते हों, उसके प्रति हमारे भीतर जितनी श्रद्धा और भाव होगा, लेकिन हम छोटे से काम के लिए भी उसको मतलब कहते हैं। अगर किसी को निंदा नहीं आती, भगवान मुझे निंदा दे, और उसको अगला काम भी बता के छोड़ते हम, भगवान मुझे सुबह इतने बजे उठा देना, जगा देना, लेकिन आप फिर भी नहीं मानते कि वो है। वो आपके जन्म में, आपके जीवन में, हर पल में आपके वो है, हर कर्म में वो है, लेकिन आपको नहीं दिखता, इसीलिए आप विश्वास ही नहीं करते। उस आधार को समझे जो नहीं दिखता। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि स्वयं को ही सब कुछ करना होता है, स्वयं को ही सब कुछ करना होता है। लेकिन स्वयं को करना होता है, लेकिन दूध में जैसे मीठा मिला हो, मीठा फिर दिखाई नहीं देता, ऐसे ही अपने इस जन्म में उस परम पिता परमात्मा की वृत्ति शामिल कर लेनी चाहिए। वो दिखता नहीं, लेकिन आपका अनुभव होना चाहिए कि वो हमारे पास हर पल है। उसका एहसास हर पल के लिए होना चाहिए। क्या उसका एहसास आप कर सकते हैं? उसका अनुभव आप कर सकते हैं? उसका अनुभव ही आपको करना है। उसका न कर पाए तो फिर आपका जन्म भी उतना सुंदर नहीं होता, अधिक कष्टदायी होता है। अपने कष्टों को दूर करने के लिए जो नहीं दिखता, उसका अनुभव, उसका एहसास करना जरूरी है। उसके एहसास के लिए दृष्टता तो प्रकार की एक सामने जिसको आप देख सकते हैं, वो एक जो नहीं दिखता, वो होता जरूर है, लेकिन उसको आप अनुभव कर सकते हैं, उसको एहसास कर सकते हैं। अभी भी आप एहसास कर सकते हैं कि आप के भीतर जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो आपके भीतर हड्डी के नीचे पूरी प्रकाशमान है, उसकी लौ है, वो ज्योत जगी हुई है आपकी, जिसको हम ज्योति स्वरूप कह सकते हैं। एक ज्योति आपके भीतर, एक ज्योति बाहर आप अनुभव कर सकते हैं। आपके मानने से वो ज्योति होती है, ना मानने से वो ज्योति कहीं चली नहीं जाती, होती है। बस इतनी बात है कि आपने आंखें बंद करके भीतर की आंखें खोल के वो देखनी है, और देख पाएंगे तो उसका अनुभव है। अगर देख पाएंगे तो उसका अनुभव है, अगर नहीं देख पाएंगे तो उसको आप मिटा नहीं सकते, नकार नहीं सकते कि वो नहीं है। इसलिए आपको समान होना, विराट में शामिल होना, विराट में शामिल होना चाहिए, देखना चाहिए, उनके जैसा बनना चाहिए। परमपिता क्या करते हैं, कैसे मिलते हैं, वैसे ही आपको अपने एहसास, अपने अनुभव में, वैसे ही आपको अपने अनुभव में उसको शामिल करना चाहिए, एहसास करना चाहिए। उसी के लिए आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। बहुत अधिक समय के लिए अगर उसको आप समझ पाए तो आपकी दिनचर्या, आपका जन्म बड़ा सुंदर होगा। आपकी दिनचर्या, आपका जन्म बड़ा सुंदर होगा, बड़ा अच्छा होगा। सौरभ जिसको कहते हैं वो यही होगा। ये जन्म आपके ऊपर भार नहीं होगा, करता वही है, करेगा वही, बस मात्र आपका विश्वास चाहिए। तू करने वाला है, तू करेगा। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है वो करे, और वो आपके लिए क्या करेगा वो आपके सामने होगा। जिम्मेदारी जो आप निभा सकते हैं निभाएंगे, जो जिम्मेदारी आप निभा सकते हैं निभाएंगे, वो निभाइए। जो जिम्मेदारी आप नहीं निभा सकते, जिससे आप पीछे हटते हैं, क्या वो कार्य नहीं होते हैं, आप नहीं करते तो कोई और करता है।
प्रकृति जगह खाली नहीं छोड़ती, प्रकृति खाली जगह नहीं छोड़ती। आप जिस जिम्मेदारी को नहीं लेंगे वहां किसी दूसरे जिम्मेदार को बिठा देगी, वो कार्य को पूरा करा देगी। आपके ऊपर ये दुनियादारी नहीं चलती, दुनियादारी चलाने वाला कोई और है, वो करता है। बात है आपकी जिम्मेदारी की, बात है आपकी समझदारी की। आप समझदार नहीं बनना चाहते, वो आपकी मर्जी है। उतने आप पिछड़े रहेंगे, जितनी आप लगन और कोशिश करेंगे उतने आप सभ्य और सही भी रहेंगे, सुंदर भी रहेंगे, अच्छे भी रहेंगे, निर्भय भी रहेंगे और निर्विचार भी रहेंगे। जो जिम्मेदारी से भागता है वो हमेशा दुखी भी रहता है, जो जिम्मेदारी को निभाता है वो हमेशा सुखी भी रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको कैसा बनना है, आप निर्धारित करें। अपने श्वास को देख ले, अपने श्वासों को बाहर निकाल दे, जो बासी है ताजा कर ले। 5 बार अपने श्वास को भीतर रोक के और फिर छोड़ दे। जब किसी की जान पे बनाती है वो हर चीज की हाँ करता है। जब अपने श्वास को बहुत अधिक जबरदस्ती नहीं करनी, जब तक आप रोक सकते हैं सहजता से तब तक रोक के उसके बाद दोबारा भर ले। जब आपके भीतर श्वास होता है, भरपूर होता है, पूरा होता है, उस समय आप कहें मुझे ध्यान में जाना है, मुझे आकाश में जाना है, उस समान आकाश में, उस शांत आकाश में जाना है, मुझे उसका अनुभव करना है। आपका मन कहेगा हाँ चलेंगे, और अब जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। एक बार फिर श्वास को भीतर भर ले। आपने जिसका ख्याल किया, चाहा, वो ख्याल पूरा होना शुरू हो जाता है। बाहर की दुनिया में ना हो भले, लेकिन भीतर की दुनिया में वो अवश्य आपका मन उसको सामर्थ्य करता है। बाहर की दुनिया में उतना विश्वास आपका नहीं, भीतर की दुनिया में अथाह विश्वास है, क्योंकि वो विराट है, क्योंकि विशाल है। एक बार फिर श्वास भर लें भीतर। आपको जहां जाना है आपका मन वहीं ले जाने के लिए आपको तत्पर हो जाता है। श्वास एक बार फिर बाहर निकाल दें, पूरे श्वास को बाहर निकाल दें। ये ध्यान रहे आपको, आपका पेट कमर से लग जाना चाहिए, कोई भी चीज वायु भीतर ना रहे। ऐसा नहीं कि वायु खत्म हो जाती है, लेकिन जितनी देर आप श्वास को बाहर रख सकते हैं रखें, लेकिन छोड़ दें, द्वार छोड़ दें। आपको लेने की आवश्यकता नहीं, श्वास को अपने आप दोबारा भर ही जाएगा, जैसे प्रकृति भरती है। एक बार फिर श्वास को बाहर फेंक दें। आप जब तक श्वास को बाहर निकाले रख सकते हैं कर ले, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं। आपके प्राण नहीं निकलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी सी तड़प जरूर होगी आपको। उस तड़प में कहें आपके मुझे ध्यान में जाना है, मुझे उस परम आनंद में जाना है, मुझे उस शांत सागर को अनुभव करना है, उस परम को अनुभव करना है जो जैसे सब में समाया है। उनको समझना है जो सदा प्रकाशमान रहते हैं और बिना किसी शिकायत के उनके मन में कुछ होता ही नहीं। उनके जैसा सहज और शांत होना है, चंद्रमा के जैसा। एक बार फिर श्वास को बाहर फेंक ले। आपका पेट कमर से लग जाना चाहिए, आपको अनुभव होना चाहिए। आप स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को जानते हैं। कारण शरीर को तो बहुत देर से जाना जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को आप जानते। सूक्ष्म शरीर में जो नाड़ियां हैं उनका अनुभव है। हाड़ मांस का जो शरीर होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में कोई हाड़ मांस नहीं होता। इस शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है जो भोजन से मिलती है। उसके बाद तो इन इंद्रियों को पता नहीं रहता। भोजन मिलता है, चलो ठीक है, स्वाद मिलता है, लेकिन कहाँ से मिलता है, कैसे अनुभव होता है, वो एक चर्चा का विषय है। उसके लिए चर्चा फिर कभी।
एक बार फिर श्वास को बाहर फेंक दे। आप शांत हो जाए, सहज हो जाए। आप देख सकते हैं जब तक श्वास आपके भीतर आपको अनुभव है, उस श्वास को बाहर फेंकते चले जाए। मर तो अपने आप ही देती है प्रकृति, खालिस्तान को छोड़ती नहीं। आपके भीतर भी आपकी बुद्धि में कोई विचार निकल जाए, दूसरा विचार अपने आप ही आ जाएगा। विचार के साथ अलग के विचार आ जाएगा। आपका मन कोई काम करता है, उसको छुड़वा देंगे आप तो दूसरा काम पे लग जाएगा, क्योंकि उसकी आदत है करना, उसकी आदत है चाहना। कोई गया सामने से तो दूसरे को चाहेगा। एक के पास बैठे हैं लेकिन दूसरे के पास बैठना चाहेंगे, लेकिन एकांत आप नहीं चाहते। लेकिन एकांत में वो है जिसको आप खोजना चाहते हैं और खोज सकते हैं, वो एकांत में ही विराजमान है। मौन रहने से आपको पता लगेगा। मौन कौन रहे? वाणी नहीं, बुद्धि। आप मौन करके देखिए, मौन कभी होती नहीं। सोते समय भी वो चलती रहती है, विचार आते ही रहते हैं, जिनको आप स्वप्न कहते हैं। विचार ही है क्या सपने सच होते हैं? आपका भय दुनियादारी में रहता है कि मुझे ये सताता है, मुझे वो दिखता है, मुझे वो दिखता है और वो मुझे ऐसा करता है। कोई कहता है मेरे सपने सच्चे होते हैं, लेकिन सपने किसके माध्यम से आते हैं ये जरूरी है। आपके माध्यम से आते हैं तो हो सकता है सच्चे हों, एक ब्रह्म के, एक आत्मा के माध्यम से आते हैं तो हो सकता है सच्चे हों। जो आपके मन से आते हैं हो सकता है भविष्य में वो पूरा हो। लेकिन आपकी बुद्धि से जो सपने आते हैं, जो आप चर्चा करते हैं, जो आप देखते हैं, बुद्धि तो उन्हीं पे मंथन करती रहती है। बुद्धि नया नहीं चाहती कभी भी। मन नया चाहता है, हमेशा हमेशा नया चाहता है, लेकिन बुद्धि उसी रास्ते पे जाना चाहती है जिस रास्ते वो चल के आई है, जो उसने खाया है, जो उसने पिया है, जो उसने किया है। बुद्धि हमेशा पुराने अनुभवों पे ही काम करती है। आप अपनी श्वासों पे ध्यान रख सकते हैं। एकांत में श्वास पे प्राण झूलते हैं, उनको सहज और शांत करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। जिनकी धड़कनें श्वास बड़े रहते हैं, जब तक उनके श्वास शांत ना होंगे वो आगे बढ़ नहीं सकते। अपनी गर्दन को घुमा लें अपने चारों तरफ। उससे पहले विराट में प्रवेश करना जरूरी, सूक्ष्मता के लिए तैयारी करनी जरूरी होती है। माध्यम, एक तो आप अपने गुरु हैं, एक आपके सामने गुरु है। आप शांत हो जाएं। एक आप स्वयं गुरु हैं, जो स्वयं के गुरु हैं, जो मार्ग, ज्ञान, समझ, सूत्र मन को भी देते हैं, बुद्धि को भी देते हैं, इंद्रियों को भी देते हैं। एक आप गुरु हैं, एक फिर आपका मार्गदर्शक है। अब बताइए मैं क्या करूं? मैंने अपना सब काम कर लिया। उस गुरु के प्रति मान सम्मान आप कर सकते हैं। आप लोगों ने बनाया है तो गुरु आदर्श मानना है, लेकिन वो गुरु देह में है, स्थूल शरीर में है, उतना काम नहीं कर पाएगा जितना मार्गदर्शन वो आपके भीतर, आपके विराट में, आपके आकाश में बैठ के सूक्ष्म शरीर में समा के वो आपका मार्गदर्शन कर सकता है। जितना मार्गदर्शन वो आपके सूक्ष्म शरीर में बैठ के कर सकता है। एक दिन ऐसा भी हुआ समा सकते हैं, वायु वायु में, जल जल में समा सकता है। वैसा ही आपके भीतर जो जल है बाहर के जल में समा जाएगा, जो धरती है वो धरती में समा जाएगी। 5 तत्व है, वैसे ही आप सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म शरीर समा सकता है। आप इस स्थूल शरीर से बाहर आ सकते हैं, गुरु का आह्वान कर सकते हैं, लेकिन आकाश में बैठ के आप अपनी आंखें भीतर खोलेंगे तो आपको भीतर के दृष्टांत सारे नजर आएंगे। आप बाहर खोले रहिए, बाहर के दृष्टांत आपको नजर आएंगे, उन पे आप काम करेंगे। लेकिन भीतर के दृष्टांत देखने के लिए आपको आंखें खोलनी होगी, उसका अभ्यास करना होगा, प्रयत्न भी करना होगा, लगन भी लगानी होगी, सब्र भी करना होगा, धैर्य करना होगा, निर्भय होना होगा, निर्विचार होना होगा।
जब आप एकांत में बैठते हैं तो विचारों का ढेर आपके सामने होता है और आप एकांत को नहीं पा सकते। लेकिन एकांत की आदत जिसको पड़ गई, एकांत की आदत जिसको पड़ गई, अपनी बुद्धि को मौन रखना जिसको आ गया, वो समझिए उसको सूत्र मिल गया। अब